सो दोस्तों, आप भी अगर क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाते हो तो काफ़ी लोग जो है मार्केट के अंदर बहुत परेशान रहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर हम कितना पैसा डालें, कितना रुपए डालें कि मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पास अगर 500 रुपये भी है, अगर 1000 रुपये भी है, तो आप मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट बना के जा सकते हो। अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लगभग 3 कॉइन बताऊंगा जो कि 10 रुपये से नीचे हैं और ये यहाँ से 10 रुपये से 100 रुपये तक जाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो वीडियो में बनी रहिए, मैं तीनों कॉइन का नाम बताऊंगा और क्यों ये जाने वाले हैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हम बात करें कि क्यों जो भी हम लोग हैं मार्केट के अंदर आके लॉस करते हैं, क्योंकि हम लोग इस मार्केट में आए हैं तब जब बिटकॉइन लगभग 70-80 लाख के आसपास पहुंच गया है। हम लोग एक अगर मिडिल क्लास, हम लोग, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, आप लोग भी अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो रिलेट कर पाओगे। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोग सिर्फ डरते थे परचेज करने से कि हम खरीदेंगे तो क्या पता ही गिर जाए, अगर हम खरीदेंगे क्या पता ही फ्रॉड निकले। तो काफ़ी लोग खरीद नहीं पाते थे और काफ़ी लोग के पास जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डिसएडवांटेज होता था, मतलब उन लोगों के पास उस समय फ़ोन नहीं था कि वो किसी चीज़ को खरीद पाएँ। बहुत सारी मतलब दिक्कतें थी उस समय, पर अब मार्केट के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट है। यानी कि हमारे पास फ़ोन भी है, हमारे पास पैसे भी है खरीदने के लिए, बट वो समय नहीं है। मतलब आप समझो कि उस समय जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 70-80 रुपये था तो हम नहीं खरीद पाए, बट अब हम खरीदना चाहते हैं तो बिटकॉइन उस प्राइस पे है ही नहीं। बट बिटकॉइन जैसे कई सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि अभी बहुत इनिशियल फेज पे हैं और हाँ, काम के बेसिस पे हमेशा कॉइन बढ़ता है, कभी भी नाम के बेसिस पे नहीं बढ़ता। तो अगर हम काम ढूंढ के किसी कॉइन में पैसा लगाएं तो वो इक्वल करता है प्राइस बढ़ने के। ठीक है, अगर हम किसी भी कॉइन को पैसा लगाएं अगर हम इस बेसिस पे कि उसका काम कितना अच्छा है तो उसका प्राइस जरूर बढ़ेगा। ऐसे ही बिटकॉइन भी बढ़ा था। बिटकॉइन क्यों बढ़ा था? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज था। अब क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डिसेंट्रलाइज कॉइन आ चुके हैं तो इस वजह से बिटकॉइन का क्रेज थोड़ा कम हो गया है। बट हाँ, बिटकॉइन का प्राइस जो है आने वाले समय में बढ़ना ही है, धीरे धीरे बढ़ेगा पर बढ़ेगा। बट हम वहीं पे बात करें कि उससे सस्ते और उससे अच्छा कॉइन के बारे में। मतलब आप समझो कि 10 रुपये का कॉइन अगर 100 रुपये जाता है तो आपको 10x का फायदा देगा, बट बिटकॉइन तो यहाँ से 10x नहीं जा सकता अगले साल में। तो इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि हम कौन से ऐसे कॉइन में पैसा लगाएं जो कि बिटकॉइन जितना बेनिफिट हमें आने वाले कुछ सालों के अंदर दे पाए। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम 3 कॉइन के बारे में ही बात करेंगे, बट हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि कैसे जो है हम उन कॉइन में पैसा लगा सकते हैं। आप अगर मार्केट में पहले से हो तो आप जानते होंगे कि कई सारे एक्सचेंज आते हैं मार्केट के अंदर जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, बट वहीं पे कई सारे ऐसे एक्सचेंज आते हैं जो कि मार्केट में पैसा लगा सकते हो बट वो कभी फ्रॉड करके भी जा सकते हैं। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि हमेशा अपना पैसा जो है सिक्योर तरफ से पैसा लगाएं, जिसमें हमारा वॉलेट जो है जैसे हैक ना हो जाए। जैसे वजरेक्स हैक हुआ था, बाइबिट हैक हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा तुरंत चला जाएगा तो वापस मिलने के चांसेस लगभग मुश्किल हो जाते हैं। बट वहीं पे अगर हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखें, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क हो गया और कई सारे आते हैं जैसे डिसेंट्रलाइज होते हैं सारे, तो उसमें अगर आप पैसा रखते हो तो आपकी एक चाबी होती है। समझो कि आपका वो वॉलेट है, जैसे आप अपने घर में एक अलमारी रखते हो तो वैसा हो जाता है। आपके पास अगर चाबी है तो उसको खोलोगे तो आप पैसा निकाल सकते हो, बंद कर दिए तो आपका ही हाथ, आपको पता है कि वो चाबी किधर है और कितना पैसा है उसके अंदर। ठीक, तो यही होता है डिसेंट्रलाइज में। वहीं पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपका जो पैसा होता है वो एक्सचेंज के पास होता है, आप वहाँ से विड्रॉ डिपॉजिट जो भी करते हो एक्सचेंज को सब पता होता है। तो वहाँ पे अगर हैक होता है तो मिलता नहीं है, बट हाँ, डिसेंट्रलाइज के अंदर हैक कभी नहीं हो सकता, एक्सचेंज के अंदर हैक हो सकता है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं, हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे 3 कॉइन है जो कि हमारे इस समय में बहुत तगड़े प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वीडियो को घुमाते नहीं है और बताते आपको पहला कॉइन। तो इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला था क्योंकि आप लोग को मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को, तो फर्स्ट कॉइन है वो है हमारा TRX, ट्रोन। ट्रोन कॉइन क्यों फेमस है? क्योंकि ट्रोन कॉइन के अंदर आपको पता होगा 2000, मैं तो 2021 से ट्रोन कॉइन के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने किया है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं। मैं किसी भी कॉइन को खरीदता था मार्केट के अंदर और बाद में जब मुझे अगर किसी को सेंड करना हो, यानी मुझे अगर अपने पैसे आपको सेंड करने हैं तो मैं ट्रोन के द्वारा सेंड करता था। मतलब मैं उस पैसे को निकाल के ट्रोन खरीदता था, फिर ट्रोन खरीद के आपको भेज देता था। उससे होता क्या था कि वहाँ पे जो पैसा है ट्रोन से बेचने पे उसमें चार्ज बहुत कम लगते थे। जैसे वहीं पे अगर आप किसी और क्रिप्टो के थ्रू भेजते हो तो उसमें चार्ज कटता है। अगर जैसे मैं अपना कॉइन आपको भेजूं, अगर ट्रोन की जगह कोई और कॉइन होता तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कटता है, वहीं ट्रोन में कम चार्ज कटता है। इस वजह से लोग ट्रोन को यूज़ करते हैं और इसका फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है। मतलब आप समझो कि अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी का फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है तो ट्रोन और सोलाना का ही है। तो यहाँ पे ट्रोन जो है वो अचानक से प्रॉफिट नहीं, बट हाँ, सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इसके अंदर है क्योंकि ये मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा और उसने बहुत ज़्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया है। तो ये भी आपको 10 रुपये के आसपास मिलेगा, इसमें भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको वही चीज़ कॉइन बताऊंगा जो मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ मार्केट में वीडियो के अंदर।
तो दूसरा कॉइन के बारे में बात करें तो दूसरा कॉइन है XLM स्टेलर। स्टेलर एक ऐसा कॉइन है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल बैंकों को कनेक्ट करके और वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है उसको ईजी कराता है। अगर आप इसको यूज़ करते हो, जैसे आपको पैसे भेजने हैं किसी कंट्री में, अलग कंट्री में, चाहे कहीं अलग कंट्री से अपने कंट्री में पैसे मंगाने हैं, तो यहाँ पे जो है स्टेलर एक ऐसा कॉइन है जो कि हेल्प करता है कई सारे एप्लीकेशंस को ताकि वो ट्रांजेक्शन ईजी कर पाए। तो ये जो मैं तीनों जो कॉइन बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको 2 कॉइन बता दिए, ट्रोन और स्टेलर यानी कि XLM, तो ये जो दोनों कॉइन है ये जो है धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। ये नहीं कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया तो अभी आप खरीद लोगे तो वापस से जो है वहाँ से 10x हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, 10x तब होगा जब आप उसको थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर, थोड़ा सा बर्दाश्त करो और इसको बढ़ने दो। तो यहाँ पे ये जो मैं कॉइन बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला कल बढ़ गया। ऐसा कॉइन सब फ्रॉड होता है। अगर आज पैसा डाले कल बढ़ गया तो समझ लो कि कल परसों भी गिर भी सकता है, पर ये सब ऐसे नहीं होता है। और थर्ड कॉइन के बारे में बात करें तो वो है वन एंड ओनली वेट वीचैन। वीचैन का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वीचैन लगभग मेरे हिसाब से 20-22 रुपये के आसपास गया था और मैं इसे लगभग 3 रुपये से खरीद रहा हूँ। अभी ये लगभग 1 रुपये के अंदर चल रहा है, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मार्केट में मैंने इससे बहुत अच्छा पैसा कमाया है। और मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि यहाँ से ये वापस से 10-15 रुपये तक अगर जाता है तो मेरा आराम से 20 से 10 गुना का फायदा होगा, यानी 10 गुना से लेकर 20 गुना तक का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई, यानी जहाँ तक ये बहुत ऊपर तक गया था उसका आधा भी अगर पहुँच जाता है, इसने 22 रुपये का प्राइस लगाया, अगर 11 रुपये भी पहुँचेगा तो मेरा बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी प्राइस चल रही है वीचैन की, ये भी बहुत अच्छी प्राइस है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें भी आज पैसा लगाते हो तो कल बढ़ जाए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं खुद 3 रुपये से खरीद रहा हूँ इसे और ये आज 1 रुपये के आसपास आ चुका है, उससे कम भी हो गया है। तो मैं खरीदता रहता हूँ, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते भर में पैसा डालता रहता हूँ और ये मेरा SIP टाइप का हो जाता है। ये 3 जो कॉइन मैंने आपको बताया इसमें खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो 3 कॉइन है इसे जरूर से अपने दिमाग में रखना। हाँ, कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करते हो तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे इसे खरीदना है, कैसे खरीदना है, कौन से एक्सचेंज पे खरीदना है। और हाँ, ये भी बताऊंगा कि आप उस कॉइन को खरीद के उस कॉइन को जो है इंटरेस्ट पे चढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपने 10 TRX खरीदा, यानी कि कितने भी कॉइन खरीदे आपने, मान लीजिए आपने 10 TRX कॉइन खरीद लिया, तो वो 10 TRX जो है 10 TRX बढ़ता रहेगा, मतलब वो 10.5 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, ऐसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको उस कॉइन के साथ। तो ये भी मेरे पास मुझे पता है कि कैसे आप इस पर इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। तो आप पार्ट 2 कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, और वीडियो कैसा लगे वो भी बताना। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और पार्ट 2 कमेंट करते हो तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ से किस पॉइंट पर कैसे और कैसे इसमें प्रॉफिट बनाना है वो भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।